लालू जी जो बड़े अपहरण थे उसमें खुद मतलब उनके ऊपर आरोप भी लगे कि वो डील करते थे खुद से अपहरणकर्ताओं के साथ। क्या ऐसा कुछ कभी निकल करके सामने आया? ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था कि मुख्यमंत्री आपसे सीधे फोन से बात करना चाह वो भी असेंबली से। सर, जहाँ आप बैठे हुए हैं वहीं कानून बनता है, मैं नहीं बनाता हूँ। और अगर कानून में प्रावधान होगा तो टूट जाएगा, नहीं होगा तो नहीं टूटेगा। मुख्यमंत्री जी के बारे में है कि गरीब लोगों के रहनुमा थे, और जब वो हम पर बिगड़ रहे थे पब्लिकली खुले मैदान में, तो एक गरीब आदमी खड़ा होकर कह रहा है, उससे पूछा उसके बेटे के बारे में जो 4-5वां क्लास में पढ़ता हो, क्या हाल है बाबू का। तो उसने कहा कि सर क्या बताएं, स्कूल भेजते हैं तो 2 बॉडीगार्ड के साथ जाता है। अपराधियों का राजनीतिकरण या राजनीतिकरण में अपराध ये धीरे धीरे आना शुरू हो गया था, लेकिन उसकी व्यापकता और उसका जो जड़ है वो 90 के दशक में है। 15 साल फर्ज कर लीजिए कि ये लॉजिक सही है, भूरा बाल साफ करो, तो उसको दबा करके क्या फ़ायदा है। बाउंड्री पर अगर करेंगे तो मेरा बाउंड्री बढ़ जाएगा, 2 स्क्वायर किलोमीटर और हो जाएगा, तो रेवेन्यू मेरा बढ़ेगा। यहाँ रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। ये समझने की चीज़ थी और बहुत अक्लमंद लोग इसको कर रहे थे। जो सरकार 2005 में आई थी उसने जो 10 साल काम किया था, फर्स्ट 10 ईयर्स, वो रियली चेंजेस हुए थे। नमस्ते। बिहार चुनाव की इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व डीजीपी रहे अभयानंद जी से। अभयानंद जी बिहार के डीजीपी रहे हैं, बड़े डायनेमिक पुलिस ऑफिसर रहे हैं और उन्होंने वो पूरा समय देखा है 1990 से 2005 का, जिसे जंगल राज कहा जाता है। हम अभयानंद जी से इस विषय में बात करेंगे, तब क्यों आज के बिहार में क्या बदला है ये अभयानंद जी अपनी जवानी हमें बताएंगे। सर, आपका पांचजन्य में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपने इतने लंबे समय बिहार पुलिस सर्विस में आप रहे, 1977 के आप अधिकारी हैं, 2014 में आप रिटायर हुए, बिहार के डीजीपी भी आप रहे। आपने बिहार को बढ़ते देखा है, बदलते देखा है। जब आप सर्विस में आए तब से लेकर के और आज तक के बिहार में क्या बदलाव आपने देखा है? बिहार वॉज अ वेल एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट। मैंने जो शुरू में नौकरी ज्वाइन की थी, तो जिस तरीके से यहाँ का प्रशासन शासन चलता था वो प्राइमरीली मूलतः कानून पर बेस था। मार पिटाई, वायलेंस पब्लिक में भी कम होता था और पुलिस भी अपने एक्शन में वायलेंस नहीं करती थी। जो कल्चर था एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रॉपर डिकोरम होगा, प्रॉपर रिलेशनशिप होगा बिटवीन सीनियर्स, जूनियर्स, कोलीग्स, ये बहुत ही सुंदर था। प्रशासनिक कार्यशैली की आप बात कर रहे हैं? जी। तो ये धीरे धीरे समय के साथ साथ डिटेरियोरेट किया, उसमें बहुत कमी आई। एक उदाहरण के लिए आप ले लें कि एक एसपी कभी सोच नहीं पाता था कि वो किसी मुख्यमंत्री के पास चला जाएगा सीधा और अपनी बात उनसे कह लेगा। हो सकता है कुछ उसको सपोर्ट भी मिल जाए। वो जाएगा भी तो शायद इसीलिए कि उसको उम्मीद होगी कि कोई सपोर्ट मिलेगा। ये पहले नहीं हो सकता था, जैसे मैं कभी सोच नहीं पाता था ये, और मेरे कोलीग्स भी ये नहीं सोच पाते थे। मतलब एक हायरार्की थी, एक हायरार्की बिल्कुल थी वहाँ, कि आपको कोई बात रखनी है तो आप अपने सीनियर से तरीके से रखेंगे, जाइए। तरीके से रखेंगे। जी। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, बेतिया में मैं एसपी था, तो मैंने कुछ कार्रवाई की जो उस समय के मुख्यमंत्री को, उस समय के मुख्यमंत्री यानी लालू जी ना, लालू प्रसाद यादव जी। जी, उनको अच्छा नहीं लगा। वो बैठे हुए थे असेंबली में, असेंबली इन सेशन था,
तो उन्होंने डायरेक्टली रिंग अप किया। एक आदमी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी असेंबली से आपसे बात करना चाहते हैं। उस समय मोबाइल नहीं था, चोंगा वाला फ़ोन था, यानी लैंडलाइन जिसे कहें। लैंडलाइन, ब्लैक रंग का जो टेलीफोन होता था। तो ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था कि मुख्यमंत्री आपसे सीधे फ़ोन से बात करना चाह रहे वो भी असेंबली से। वो भी असेंबली से। तो उन्होंने कुछ टेलीफोन पर कहा। मैंने कोई एक्शन एक दिन पहले लिया था जो अखबारों में निकला, और उसके कारण में जाना उचित नहीं होगा अभी। मतलब फिर भी और वो क्या प्रासंगिक क्या नहीं। वो एक्शन था जो आपने लिया था? एक पर्टिकुलर किडनैपर गैंग का लीडर था, उसका मैसिव अटैचमेंट हमने कराया था और अपने स्वयं लीड किया था अटैचमेंट को। हम्म। भगोड़ा था वो। हम्म। तो अब उनके साथ क्या संबंध था वो अलग इशू है। उन्होंने कहा कि ये क्या किए हैं आप, सुना। और अखबार में एक न्यूज़ छप गया, भ्रांति का न्यूज़ था कि उसका बहुत बड़ा मकान था उस शहर में। वो भी मेरा विचार है उसको तोड़ देने का। तो ऐसी कोई खबर छपी कि जिसमें ये कि आपने जब उस पे एक्शन लिया किडनैपर गैंग के लीडर पे, कि आपका ऐसा विचार है कि उसके मकान को तोड़ देना चाहिए? हाँ, तो ये छप गया कहीं, कोई रिपोर्टर होंगे उन्होंने छाप दिया। तो उन्होंने सीधे पूछ लिया कि आपका कोई विचार है ऐसा कि आप तोड़ देंगे मकान उसका? तो मैंने भी एक बहुत उत्तर ऐसा दिया जो उनको ऑब्वियसली किसी भी चीफ मिनिस्टर को शायद नहीं अच्छा लगेगा। मैंने कहा कि सर, जहाँ बैठे हुए हैं वहीं कानून बनता है, मैं नहीं बनाता हूँ। और अगर कानून में प्रावधान होगा तो टूट जाएगा, नहीं होगा तो नहीं टूटेगा। बहुत जोर से ये मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। और मैंने भी जो जवाब दिया वो थोड़ा खिन्न होकर के ही दिया था कि किस तरह का प्रश्न कर रहे हैं आप। तो ये मैंने एक आपको दृष्टांत के लिए बताया कि समय के साथ कैसे बदलाव आ रहा था। उसके बाद तो कई तरह के बदलाव आए। तो शंटिंग पोस्टिंग आपकी रही होगी क्योंकि आप नहीं चलते। हाँ, शंटिंग तो बिल्कुल एक थी। एक वर्ड है, हाँ मतलब हाँ, सही पुलिसिंग है। में शंटिंग की। ऑफिसर को लगा दिया कहीं कि आप बिल्कुल। बैठे रहो फाइलों में, कोई एक्शन नहीं, और अपना कहीं ऑफिस में या फिर वीआईपी ड्यूटी में कर दिया। इस तरह की पोस्टिंग्स आपके लिए आई होंगी फिर? 15 साल। 15 साल। यानी 90 से लेकर के 2005 तक। सही। इसी तरह की पोस्टिंग आपके पास रही? बिल्कुल। तो उसी समय पे कहा जाता है सर कि 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो 90 की शुरुआत के दौर से बिहार बदलना शुरू हो गया। और इवन बिहार के जो लोग पुराने बताते हैं वो अपना मतलब उस समय के खौफ के बारे में बताते हैं कि 5 बजे 5:30 बजे के बाद लोग दुकानें अपनी बंद कर देते थे और सड़क पे कोई निकलता नहीं था। ये वास्तव में ऐसा आपने अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया? और पुलिस उस समय मतलब क्यों एक्शन नहीं कर पाती थी? मैंने अपने साथ इसको अनुभव किया है। एक वाकया आपको मैं बता सकता हूँ। मेरा एक जूनियर था आईपीएस, वो किसी डिस्ट्रिक्ट का एसपी था। वो कॉलिंग ऑन जो होता है सामाजिक शिष्टाचार में जी। आया हुआ था। और मैंने उससे पूछा उसके बेटे के बारे में जो 4-5वां क्लास में पढ़ता होगा, क्या हाल है बाबू का। तो उसने कहा कि सर क्या बताएं, स्कूल भेजते हैं तो 2 बॉडीगार्ड के साथ जाता है। ये मेरी समझ में नहीं आया था। एक आईपीएस का बेटा?
एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को इतना भय है कि वो अपने बच्चे को जब स्कूल भेज रहा है तो बॉडीगार्ड के साथ भेजता है, वो भी 10 कार्बाइन का जो बॉडीगार्ड होता है उसके साथ जा रहा है। उसको भय था कि कहीं कोई किडनैप नहीं कर ले स्कूल से उसको। मतलब एक एसपी भी जो कि एसपी अधिकार भी रखता है, ताकत भी रखता है, वो स्वयं में अपने मतलब अपने स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। मैं सिर्फ इतना ही जोड़ना चाहूँगा, एसपी ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट जहाँ उसका लड़का पढ़ रहा है, ये नहीं कि वो स्पेशल ब्रांच का एसपी है, वो उस जिले का एसपी है। मतलब एक जिले के अंदर तो आप कहीं डीएम है और एसपी है, उसके बाद तो उसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता है। और सर इसी समय पे कहते हैं कि ये अपहरण ने एक उद्योग का रूप लिया और बाहुबलियों का उदय भी इसी इसी दौरान हुआ। शाहबुद्दीन जैसे बाहुबली और तमाम लोगों का उदय भी इसी समय पे हुआ। और राजनीति का अपराधीकरण भी इसी कार्यकाल में कहा था। जो राजनीति को एक मतलब पूरा अपराधीकरण राजनीति का हुआ, वो इसी कार्यकाल में हुआ। इसको आप मतलब कैसे देखते हैं? अपराधियों का राजनीतिकरण या राजनीतिकरण में अपराध, ये धीरे धीरे आना शुरू हो गया था, लेकिन उसकी व्यापकता और उसका जो जड़ है वो 90 के दशक में है। उदाहरण के लिए अभी तो बता दिया आपको, ये 90 के मतलब शुरुआती दौर की बात है। शुरुआती दौर की बात, मतलब जब मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बने थे। ट्रू। ऐसा कहा जाता है कि सर लालू प्रसाद यादव जो हैं कि उनको सामने वो अगर कोई अधिकारी रहता था बैठने के लिए कुर्सी नहीं देते थे, खड़ा रखते थे। यदि कोई अधिकारी उस समय यदि कोई उनका खास भी था या उनकी चापलूसी भी करता था किसी पोजीशन के लिए, तो कि कोई अधिकारी इवन डीजीपी भी उनके सामने खड़े नहीं होते थे, मतलब बैठे नहीं रहते थे, खड़े रहते थे, कोई चेयर नहीं होती थी। क्या वास्तव में ऐसा था? दूसरों का तजुर्बा तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपना तजुर्बा आपको बता सकता हूँ। मेरे केस में इस मैटर में मेरा आंसर है नो, लेकिन वो मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ सिर्फ मेरे केस में 1-to-1 जो रिलेशनशिप था। मिसबिहेव उन्होंने कभी नहीं किया, एक्सेप्ट वंस एक पब्लिक मीटिंग में, जो मैं वाकया आपको बता सकता हूँ। लेकिन अदरवाइज सीएम हाउस में मीटिंग में एक तो बुलाहट कम होती थी, लेकिन अगर बुलाया गया तो मिसबिहेव उन्होंने कभी नहीं किया। तो वो जो आप वो वाकया है जो आप बता रहे थे, वो क्या वाकया था? बेतिया का मैं एसपी था और कलेक्ट्रेट कंपाउंड जो होता है, उस कंपाउंड में एक पब्लिक मीटिंग होने वाली थी, हो रही थी इनफैक्ट। किसी कारण से मैं डायस के नीचे खड़ा था ड्यूटी में एज एसपी, और ऊपर मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे। अनायास वहाँ का जो वायर था पीए सिस्टम का, वो टूट गया और उनकी आवाज़ बंद हो गई, मतलब माइक से आवाज़ बंद हो गई। कन्फ्यूजन हुआ, मैंने देखा था कि वायर टूट गया है, मैंने अपने एक ऑफिसर को तुरंत दौड़ाया और जाके टेप वेप कराया गया। 3-4 मिनट तो लग ही गया उसमें। उसके बाद जब माइक रेस्टोर हुआ तो बहुत खिन्न होकर के उन्होंने कहा कि कहाँ हैं एसपी यहाँ के। तो गुस्सा होना भी स्वाभाविक था उनका, लेकिन क्या व्यवस्था है कुछ कुछ बोल रहे थे। बट सडनली ही फाउंड कि एक बहुत ही गरीब आदमी क्राउड में था, वो जो बैरिकेड किया रहता है उसके बल्ले पर चढ़ करके, वो शायद वस्त्र भी उसके पास नहीं था, वो गमछी लपेटे हुए थे,
भोजपुरी में उसने बहुत जोर से चिल्लाया, अ मुख्यमंत्री जी, हमार एसपी के खिलाफ रउआ कुछ ना बोल सकी। निर्धन व्यक्ति था, मैं उसको पहचानता भी नहीं था, आज भी नहीं जानता। तो ये आपकी लोकप्रियता की वजह से था बेतिया में? निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। जिस व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूँ, और मुख्यमंत्री जी के बारे में है कि गरीब लोगों के रहनुमा थे, और जब वो हम पर बिगड़ रहे थे पब्लिकली खुले मैदान में, तो एक गरीब आदमी खड़ा होकर कह रहा है हम भोजपुरी में कि हमार मुख्यमंत्री, हमारे एसपी के खिलाफ रहुआ कुछ ना बोल सके। तो एक आम आदमी फटकार दे रहा है, आवाज बंद। सर आप कह रहे हैं रहनुमा थे, कहानियां तो यहाँ तक हैं कि एक कोई बड़े डॉक्टर थे और इनके भी अपने वो डॉक्टर थे, और वो कोई नई गाड़ी लेकर के आए और घर के बाहर गाड़ी पार्क की। थोड़ी देर बाद गाड़ी जो थी वो चोरी हो गई। वो पहुंचे लालू जी के पास, बोले हुजूर गाड़ी मेरी चोरी हो गई, तो देखा गाड़ी वहाँ पार्क की हुई थी। तो लालू जी ने कहा भाई ये बच्चे ने बड़ी मेहनत किया है, तो उनको 2 लाख रुपए मिठाई खाने के लिए दे दो। ऐसी भी कहानियां हैं। प्रचलित तो इस तरह की कई और कहानियां हैं, लेकिन वो कितना सच कितना झूठ मैं नहीं जानता हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो मैं जानता हूँ और वो मैं बता रहा हूँ। ऐसा भी कहा जाता है कि सर कि कई बार कि जब बहुत सारे बड़े अपहरण हुए, तो कई अपहरण में जब मामला बड़ा हाइप हो गया, तो उसके बाद क्या कि लालू जी जो बड़े अपहरण थे उसमें खुद मतलब उनके ऊपर आरोप भी लगे कि वो डील करते थे खुद से अपहरणकर्ताओं के साथ। क्या ऐसा कुछ कभी निकल करके सामने आया? मैंने आपको भारद्वाज जी बताया ना कि जो मेरे साथ डायरेक्टली घटना हुई है मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन जो मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा या दूसरों के मुंह से सुना, उसकी ऑथेंटिसिटी पर मैं वाउचसेफ नहीं कर सकता हूँ कि वो जो बोल रहा है वो जानेगा कि सही है या गलत। तो सर क्या कारण थे फिर इतना, मतलब इस पूरे कार्यकाल में जब आप खुद कह रहे हैं कि आप 15 साल शंटिंग में रहे, तो क्या कारण थे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ती चली गई? क्या वो खास रीजन रहे? क्योंकि आप अधिकारी थे, आप शंटिंग में रहे, अधिकारी को सारी जानकारी रहती भी है, और अधिकारी क्यों इतने बेबस थे कि एक एसपी भी डरा रहता था अपने बच्चे के लिए? एसपी जो डरा हुआ था उसने डायरेक्टली मुझको बताया, तो हमारे पास कोई कारण नहीं था उस पर अविश्वास करने का, क्योंकि वो मेरे अंडर में काम किया था और वो सोशली भी अटैच था। बार बार वो आता भी था हमसे मिलने के लिए, तो आई हैड नो रीजन्स टू बिलीव कि वो मुझसे झूठ बोलेगा डायरेक्टली। बट जो इन्फॉर्मेशन मैं सोशल मीडिया से उठा रहा हूँ उसके बारे में मैं नहीं वाउचसेफ करूँगा। नहीं, उस पे तो हम आ ही नहीं रहे सर। अभी आप ही ने खुद कहा कि समय ऐसा था कि एक समय था कि एसपी से भी सीएम बात नहीं करते थे, एक समय था कि थानेदार से भी सीएम बात करते थे। मतलब गिरते गिरते मतलब चीजें जो थी वो प्रशासनिक कार्यशैली जो होती कि मतलब सीधे सीएम थानेदार से बात कर रहे हैं, तो एक हायरार्की तो उस समय बची नहीं थी। सीधे सीएम एसपी से बात कर रहे थे वो तो मैंने आपको बता दिया। सीधे सीएम थानेदार से बात कर रहे थे, ये कुछ आईपीएस ऑफिसर्स जो मेरे सबॉर्डिनेट थे वो मुझे घर पर आकर के बता जाते थे, तो मैं मान लेता था क्योंकि वो मेरे सबॉर्डिनेट थे कभी, या उनको मेरे लिए रेस्पेक्ट था, तो वो जो बोलते थे उसको मैं अविश्वास नहीं करता था। लेकिन डायरेक्टली कोई टीवी पर बोल रहा है, तो और वो भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं बहुत तरीके से नहीं जानता हूँ, तो मैं उसको प्रोपगेट तो नहीं करूँगा। तो आपके ऊपर कभी कोई दबाव वाली स्थिति बनी? आप 90 से 2005 के बीच जब आपके ऊपर दबाव आया हो और आपने मानने से इनकार किया हो कि ये तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, ऐसा कोई संस्मरण आपका हो? बिल्कुल है, और ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे बारे में लोग जानते थे कि वो बहुत पोलाइटली नो कह देंगे। मैं नो कहने के लिए झगड़ा नहीं करता था, क्योंकि
मेरा जो भी कहना है नो या यस वो कलम से होगा, और कलम मेरी है और हाथ मेरा है। तो अगर हमको नो लिखना होगा तो नो लिख देंगे, यस लिखना होगा तो यस लिख देंगे। तो इसके लिए हमको तलवार निकाल करके लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा कोई दबाव वाला आपके ऊपर कभी कोई दबाव बनाने का प्रयास उस समय नहीं किया गया, जिसमें आपके ऊपर दबाव हो कि नहीं आपको ये एक्शन लेना है, ये नहीं लेना है? आप ऐसे गौर से देखिएगा तो फर्ज कर लिए लालू जी को ही, उनको दबाव बनाने की ज़रूरत क्या थी? उनको मालूम है कि इस आदमी का ट्रांसफ़र कर देंगे ऐसी जगह पर जहाँ वो भी शांति से रहेंगे और हम भी शांति से रहेंगे, और वो कर देते थे। तो फिर दबाव बनाने की ज़रूरत क्या थी? लालू जी ने एक नारा दिया था, सर भूरा बाल साफ करो। ये ब्राह्मण, बावन, भूमिहार, राजपूत इन सबके लिए था। तो सबसे बड़े जो 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 जातिगत जो यहाँ पे जाति को लेकर के जो हत्याकांड हुए वो भी इसी कार्यकाल में हुए, इसी वही ये समय भी था, वो आपने देखा भी। तो उस समय क्या सर रिएक्शंस रहते थे लोगों के, जातिगत जो यहाँ पे पूरा का पूरे गांव में नरसंहार हुआ, जैसे इधर सेनारी है ना, और तमाम गांव है, और ये पूरा एक बेल्ट रहा है अरवल का, आप इधर भी यहाँ आपकी पोस्टिंग रही। तो क्या आप रीज़न मानते हैं कि सर कि इतना सारे अगर जाति के नाम पे नरसंहार हुए, और उस समय मतलब क्या वास्तव में जो एक भूमिका होनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी की, क्या लालू जी उस भूमिका के अनुसार काम करते थे जैसे न्यूटन लोग के काम करना चाहिए? बिल्कुल। आपको हैरत होगी अगर मैं आपको बताऊं कि जितने भी नरसंहार हुए उसका कारण जाति नहीं था। मेरी अपनी सोच थी, वो एज ए पुलिस ऑफिसर थी, यद्यपि कि मैं पोस्टेड नहीं रहा था, लेकिन एक्सेप्ट बहुत अर्ली 80s में, उस समय लालू जी थे नहीं, नक्सल इशूज़ डेवलप कर रहे थे, धीरे 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 कर रहे थे। लालू जी के समय में मेरी पोस्टिंग उस समय ज़िले में नहीं होती थी, तो मुझे समझने का मौका मिलता था। मैं डेटा पर एनालाइज करता था, प्लॉट करता था इंसिडेंट्स को, अपने शौक़ के लिए, समझने के लिए, कि एज ए पुलिसमैन मैं समझ सकूं कि ये घटनाएं हो क्यों रही हैं। और मेरा जो अपना थियरी था वो डिफरेंट था। मैं जब फील्ड लाइफ में आया फिर से लालू जी के हटने के बाद, मैंने उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया एंड आई गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स। आज भी अगर कोई चाहे तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकता है, और उसका वन वर्ड है इकोनॉमिक्स, अर्थ। ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं ये सब अर्थ के लिए होती है। रेवेन्यू ऑफ दैट एरिया को कौन कंट्रोल करेगा, ये कारण है उसका। ये भूरा बाल ये सब मिसनोमर है। लेकिन सर बात तो वही हुई ना कि जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो जो लालू जी की कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे आपने बात करी कि जो इकोनॉमिकल एरिया से कौन कंट्रोल करेगा, किसका प्रभुत्व होगा, किसकी चीज़ें होंगी, उस वजह से ये सब नरसंहार हुए। इसके लिए आपको एक अलग एपिसोड करना पड़ेगा। फर्ज कर लीजिए कि ये लॉजिक सही है, भूरा बाल साफ करो, तो ये तो खुद कहा है लालू जी एक ने। सेकंड, कहा होगा, वो उसका पॉलिटिकल पार्ट में मैं नहीं जा रहा हूँ। ये मान लीजिए सही है, तो हम ये प्रश्न अपने आप से करते थे कि एक पर्टिकुलर रीजन में, वो अरवल का रीजन हो या जहानाबाद का रीजन हो, वहाँ एक पर्टिकुलर कास्ट जो भूरा बाल में आता है, उसका एक बहुत छोटा सा टोला है जिसको जब चाहें तो वो लोग आ करके रौंद दे सकते हैं, नहीं रौंदेंगे। ऐसे कई हमने निकाल के देखे। फिर मेरा क्यूरियोसिटी हुआ कि जहाँ बहुत आसानी से वो भूरा बाल साफ कर सकते हैं वहाँ नहीं कर रहे हैं, तो क्यों?
और जहाँ उनको मुश्किल होता है वहाँ कर लेते हैं। जैसे अनेकों गांव हैं, टोला हैं, तो उसका रीज़न ये निकलता था कि एक ज़िला ले लें, उस ज़िला का डिवाइड कर दें इनटू 2-3 पार्ट्स, किसका डोमिनेशन है वहाँ। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर रीजन में यादवों का डोमिनेशन है और उसके अंदर में छोटा सा लेट से भूमिहार का टोला है, उस पर कभी अटैक नहीं होगा। और इसको हमने निकाल करके देखा नक्शे पर रख के। अटैक कहाँ होगा? जहाँ पर कि डोमिनेशन का बाउंड्री है, उस जगह पर अटैक होगा, क्योंकि उससे डोमिनेशन का एरिया बढ़ता है। यानी जहाँ एक अलग कास्ट डोमिनेटेड है, कोई भी कास्ट लें, और दूसरी कास्ट में डोमिनेटेड नहीं है, तो वो जातिगत जो घटनाएं जो हुई, उस जो जो डोमिनेटेड जो लोग थे उन पर उन्होंने मतलब फिर वो। अगर मेरे डोमिनेशन के एकदम बीच में मेरे सो कॉल्ड दुश्मन का टोला है, क्यों अटैक करेंगे हम? उससे हमको क्या मिलेगा? कभी भी हम दबा सकते हैं। वो सर नहीं उठा सकता है, तो उसको दबा करके क्या फ़ायदा है? बाउंड्री पर अगर करेंगे तो मेरा बाउंड्री बढ़ जाएगा, 2 स्क्वायर किलोमीटर और हो जाएगा, तो रेवेन्यू मेरा बढ़ेगा। यहाँ रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। ये समझने की चीज़ थी और बहुत अक्लमंद लोग इसको कर रहे थे। सर 90 से लेकर के और 2005 तक आपको जिला नहीं मिला और कोई ऐसी पोजीशन नहीं मिली जहाँ डायरेक्ट आप एक्शन ले सकें, आपको शंटिंग में रखा गया। लेकिन आपके सबॉर्डिनेट तो बताते होंगे कि भाई मैं मतलब रहे होंगे कि किसी बाहुबली थे, किसी बाहुबली पे एक्शन लिया और सीधे सीधे सीएम हाउस से कॉल आ गया कि भैया आप इस चीज़ को डाउन करो, मामले को ले ऑफ करो, क्योंकि आपके तमाम ऑफिसर से बात होती आपको है। मैंने अपने पहले आंसर में ही कहा है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी ना उनको, क्योंकि वो सीधे ट्रांसफ़र ही कर देंगे वहाँ से। एक्शन नहीं लो ये कहने की ज़रूरत क्या है? आपका यू आर ट्रांसफर्ड, फिनिश्ड, और हम कभी रुकने वाले हैं नहीं। अगर आप ट्रांसफ़र कीजिएगा, हम चले जाएंगे उठ के। नहीं मतलब सीधा गठजोड़ था कि यदि उन्हें कोई अधिकारी, मतलब ये तो कैसे ना उनका एक गठजोड़ था बाहुबलियों से, मतलब यदि अधिकारी कोई घटना हुई, कोई अपराध हुआ और अधिकारी ने नहीं सुना, अधिकारी नहीं सुना तो सीधे ट्रांसफर, उसकी जगह उनका सिर्फ मनमुफीद नहीं सुना अधिकारी। एक घटना में, लेकिन अगर उनको मालूम हो गया कि इसका नेचर ही नहीं सुनेगा तो हटा देंगे, और हटा देंगे तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा। जो फिर नया अधिकारी आएगा वो उनके मनमुफीद उसके आएगा। मैंने भी तय कर लिया था कि आप मुझे हटाना चाहते हैं हटा दीजिए, मैं जहाँ भेज दीजिएगा वहीं अपना काम शुरू करूँगा। फॉर एग्जांपल इन्होंने हमको भेज दिया वायरलेस में, वायरलेस से ज़्यादा शंट नहीं हो सकता है कुछ। मैं फिज़िक्स का स्टूडेंट था तो मैंने पूरा फिज़िक्स लगाना शुरू किया कि कम्युनिकेशन को कैसे ठीक किया जाए। ये जो पुराना सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 का जो मशीन सब रखा हुआ है, तो उसको मैंने चेंजेस करना शुरू किया, क्योंकि मैं मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, कैरियर वेव्स समझता हूँ, आई कैन सी इट। मैंने चेंजेस करना शुरू किया और वो चेंजेस हुआ। उस पीरियड में कम्युनिकेशन ऑफ बिहार पुलिस रियली इम्प्रूव कर गया, और एक पैसा भी मैंने गवर्नमेंट का नहीं लगने दिया उसको। और यदि सर विकास की बात करें तो लोग बताते हैं कि जैसे कि पूरे के पूरे एक जैसे किसी गांव में डकैती पड़ती थी तो कम्युनिकेट भी नहीं हो पाता था 2005 तक, क्योंकि ना फोन थे, लैंडलाइंस, मतलब मोबाइल तो उस समय बहुत रेयर ही था बिहार में, आप सही और बोल रहे लैंडलाइंस हैं। भी नहीं थे। सही बोल रहे हैं आप। उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि हालत ख़राब थी कम्युनिकेशन की। उस समय प्रेसिडेंट रूल हुआ था तो एडवाइज़र लोग आते थे, तो उनको कम्युनिकेशन नहीं मिल पाता था, तो डीआईजी वायरलेस कहाँ है बुलाइए। आई वुड गो देयर एंड आई से सर आपको बात करना है ना, हम बात कराते हैं। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग एपिसोड था, पलामू उस समय बिहार में ही था, तो वहाँ कोई मेजर घटना हुई थी। एसपी डीप इनसाइड थे जंगल में और घूम रहे थे। डीजीपी
व्याकुल थे उनसे बात करने के लिए एसपी से, और बात ही नहीं कर पा और रहे थे। बात नहीं कर पा रहे थे। तो हमने कहा कि सर आप 2 मिनट हमको टाइम दीजिए, आपको यहीं से हम बात करा देते हैं। हेडफोन लगवा दिया हमने, कनेक्ट किया। रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। रेडियो फ्रीक्वेंसी तो था ही था। एसपी के पास जीप में एक वीएचएफ सेट था। उस वीएचएफ सेट से वो पलामू तक पहुंच रहा था अपने ज़िले में हेडक्वार्टर में, और वहाँ हमने एचएफ में उसको ट्रांसपोज कर दिया एंड आई गॉट थ्रू टू पटना, और वहाँ हॉटलाइन में कनेक्टेड हुए। तो ये व्यवस्था मैंने कर दिया उनके लिए। 2-3 मिनट के अंदर में उनको कनेक्ट कर दिया एंड ही वाज टॉकिंग टू द एसपी ऑन हिज जीप। उस ज़माने में जब मोबाइल वोबाइल की कोई चर्चा ही नहीं थी, तो वो थोड़ा शॉक थे डीजी साहब। आर्ट्स के स्टूडेंट थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। बोले अच्छा ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई यार। तो हमने कहा कि सर हो गई, लेकिन अगर इसको चाहिएगा व्यवस्थित रूप से कराने की तो व्यवस्था करनी होगी उसकी। तो सर उस समय हम बात करें 90 से 2005, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था ना कम्युनिकेशन था, तो फिर वास्तव में था क्या उस समय बिहार में? एक कल्चर था, एक अंडरस्टैंडिंग थी। ये सब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन केवल कम्युनिकेशन सिस्टम और फायरिंग सिस्टम से नहीं चलता है। ये एक होता है कि कल्चर है, लोग एक दूसरे की बात समझते हैं, मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। लालू जी के कार्यकाल के दौरान 90 से 2005 तक ध्वस्त हो जाता है। आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं। इज ही मीनिंग व्हाट ही इज सेइंग? एम आई मीनिंग व्हाट आई एम रेस्पॉन्डिंग टू? नहीं अगर है तो फिर आप बड़ी बड़ी व्यवस्था बना लीजिए, चलता नहीं। मतलब ध्वस्त हो जाता। आपने बोला कि मतलब लोगों को ही विश्वास नहीं होता था कि वास्तव में विश्वास ऐसा ही हो नहीं। सकता है। सही मतलब कि मतलब इसकी बात मानूं या ना मानूं, इतना सही अविश्वास बात का है। दौर था, इतना अविश्वास हो जाता है। मतलब इतना डर का दौर था, इतने डर तमाम। डर एक कारण है अविश्वास होने का। अविश्वास से डर नहीं होता है, डर एक कारण है जिससे कि अविश्वास हो जाता है। एक कहानी बताई जाती है सर, ये तो उसी समय की बात है, तब तो आप सेवा में भी थे, कि जब मीसा की जब शादी हुई तो वो कहते हैं कि पूरे यहाँ पे 2 होटल्स थे और बाकी जो गाड़ियों की कमी थी तो शोरूम से नई नई गाड़ियाँ निकाल ली गई। कहानियाँ मैंने कहा ना कि बहुत सारी कहानियाँ बनी हैं, लेकिन मैं चूँकि शादी में इनविटेशन था हमको भी, तो सबको पास किया था, लेकिन मैंने तय किया था कि नहीं मुझे जाना नहीं है। ऐसे भी मालूम था कि बहुत अनर्गल भीड़ होगी और कौन जाएगा कौन पूछता है, तो मैं गया नहीं था। लेकिन कहानी रिपीटेडली सुना है मैंने। तो यानी रिपीटली सुना, नहीं कुछ तो सत्य है इस घटना में। जो लोग उनके परिवार के थे वही लोग बोल रहे हैं। मतलब लालू जी के साले, उन्होंने ये बयान भी दिया ये वाला। तो 2005 में जब ये चीज़ें हटी सर, और आपने फिर एकदम से मतलब फिर क्या आप उसके बाद से बदलाव आप देखते हैं? 2000 मतलब जब लालू जी का राज खत्म हुआ, तब राज्य में विकास नहीं था, राज्य में कोई चीज़ें नहीं थी, और उसके बाद से फिर अब तो हम देखते हैं कि इतना बड़ा गंगा पे पुल भी बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मतलब बदला है, चीज़ें भी बदली हैं। तो किस तरह से आपको लग रहा है कि मतलब कितना बदलाव है बिहार में और ये कितना सकारात्मक है? 2005 में 2 इलेक्शन हुआ था। एक फर्स्ट हाफ में पूर्वार्ध में, एक उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध में मैं ड्यूटी लगा दी गई थी हमारी सीमांचल के एरिया में, तो मैं किशनगंज में हेडक्वार्टर बना के करीब 1 महीना रहा था। तो जो है रूटीन वर्क होता है इलेक्शन के दौरान, वो मैंने किया। उत्तरार्ध वाला जो इलेक्शन था उसमें ये क्यों और कैसे हुआ ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे बुलाया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया था। क्यों वो हमको
चूज़ किए, कहीं से सुन लिए होंगे। तो मैं चला गया उनके यहाँ, टाइम उनका फिक्स था ऑब्वियसली। तो उन्होंने बैठाया और सीधे पूछा कि क्या बिहार में फेयर इलेक्शन कराया जा सकता है, क्योंकि दशक 90 में जो इलेक्शंस हुए वो बहुत फेयर नहीं होते थे। मत पेटियां लूटी जाती थी, बूथ लूटना आम बात थी। इस बात से तो आप सहमत हैं ना सर? हाँ, वो तो देख रहे थे। तो उन्होंने सीधे पूछा मुझसे और मैं भी करीब करीब तैयार था अपने उत्तर के साथ। मैंने एक वाक्य कहा जो शायद उनको अच्छा लगा, हालांकि इलेक्शन कमीशन का क्रिटिसिज्म ही था उसमें। मैंने कहा कि सर, एन इलेक्शन इज एज फेयर एज इट्स वोटर्स लिस्ट। इफ द वोटर्स लिस्ट इज करप्ट, इलेक्शन कैनॉट बी फेयर। तो इसके बाद तो करीब 10 मिनट तक डिबेट हुआ, बट ही परहैप्स गॉट एन इम्प्रेशन कि एक आईपीएस ऑफिसर फेयर इलेक्शन की बात कर रहा है तो वोटर्स लिस्ट से बात कर रहा है। वो ही कुड हैव सेड कि आर्म्स चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए, क्योंकि इलेक्शन जब होता था बिहार में, जहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्स ज़्यादा तो मिलता नहीं था, जब भी मिलता था तो छत के ऊपर में ऐसे एलएमजी लगा के, तो मेरा इम्प्रेशन होता था कि शायद इंडो पाक वॉर हो रहा है, यहाँ एलएमजी लगा के बैठे हुए हैं। इलेक्शन वार ही था ना जी यहाँ पे। हाँ, लेकिन मैं नहीं कितनी माने। घटनाएं हैं कि ये बूथ लूटने की, तो जो कि ऑन कैमरा भी हुई है, ऑन कैमरा भी सामने आई सही है। बात है, होता ही था। अबेनन जी, 2005 में सरकार बदली, अब 2015, फिर 2025, 2 दशक हुए। तो 2 दशक में, उससे पहले जो 15 साल का कार्यकाल था वो तो सबने देखा ही। आपने खुद उसके बारे में बहुत सारे अपने संस्मरण भी बताए कि एक एसपी भी डरता था। तो अब बिहार में क्या स्थिति है? नीतीश जी की सरकार को आप कैसे देखते हैं पिछले 2 दशक में? जो सरकार 2005 में आई थी, उसने जो 10 साल काम किया था, फर्स्ट 10 इयर्स, वो रियली चेंजेस हुए थे और उस चेंजेस का मैं भी पार्ट रहा हूँ। तो मैंने उसको बहुत क्लोजली देखा है होते हुए। उसके बाद मेरा संपर्क सरकार और पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं रह गया। मैं अपने सुपर 30 के पढ़ाई में लग गया। इनफैक्ट नीतीश जी से मुलाकात हुए 10 साल से ज़्यादा हो गया। लेकिन बदलाव आप अभी भी देख रहे हैं, तभी नीतीश जी बार बार जीत के आ भी रहे हैं और विकास भी लगातार है। ज़्यादा क्लोजली मैंने फर्स्ट 10 इयर्स को देखा था। इन जो 10 इयर्स हैं बहुत क्लोजली आपने देखा नहीं, लेकिन ये बदलाव आप महसूस तो करते हैं कि जो हुए हैं। हाँ, जो बेनिफिट्स उसके मिले थे वो इमीडिएटली तो जाते नहीं हैं, पर उसका लार्जर पार्ट रह जाता है। जी, हमारे साथ थे बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जी। उन्होंने लालू जी के कार्यकाल के बारे में बताया, जिस जंगल राज की संज्ञा दी गई, और बहुत सारे संस्मरण भी अपने बताए। इन्होंने बताया कि कैसे एक एसपी भी अपने बच्चे के लिए डरता था और 2 गनर उसके साथ भेजता था। और अब बदलाव हुआ है, 2005 से 2015 तक बड़े बदलाव हुए। इनका, अभयानंद जी का खुद कहना है कि मैंने उनको बड़ा क्लोजली देखा भी है, और अभी भी आगे आगे, और उसके बाद 2015 से 25 तक भी काफ़ी बदलाव हुए। और इन्हें ये आगे इनकी ये अपेक्षा भी करते हैं कि इसी तरह बिहार में चीज़ें जो हैं वह विकसित होंगी, विकास होता रहेगा। नमस्कार।